आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर गुदा के भाग तक जाती है। तो मुख से हम भोजन को ग्रहण करेंगे और अपचित भोजन को हम गुदा के सहायता से बाहर त्याग देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम मुख की बात कर चुके थे और हम बात कर रहे थे किसकी, मुख गुहिका की, जिसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। देखिए, मुख हमारा छिद्रनुमा संरचना है जो कि ओष्ठ से घिरा हुआ होता है। इस मुख से जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो जहां रखा जाता है उसे क्या बोल देते हैं हम, मुख गुहिका। तो मुख गुहिका जो मुख है हमारा आगे कहाँ खुलेगा, मुख गुहिका में खुलता है। यदि हम मुख गुहा की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखिए आपकी जिह्वा होती है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या उपस्थित होते हैं, दंत। कुछ मात्रा में यहाँ पे लाल ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। ऊपर की तरफ, या हम कहें कि जो मुख गुहिका है इसका ऊपर का भाग तो तालु बनाता है और नीचे का भाग कौन बनाता है, जिह्वा बनाती है। इस जिह्वा का काम क्या है, देखिए ये क्या करता है, स्वाद देने का कार्य करता है, स्वादग्राही के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ पे स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स क्या करती है, आपको भोजन के स्वाद के बारे में जानकारी देती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम मुख गुहिका में दंत की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम दंत की बात करते हैं, टीथ। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के, या हम कहें एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की बात करते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत उपस्थित होते हैं। दंत की संख्या कितनी होती है, 32। ये 32 दंत जाड़ या जबड़े की अस्थि में उपस्थित होते हैं और मनुष्य में 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा एवं निचला जबड़ा। जो ऊपरी जबड़ा होता है यह अचल होता है, अर्थात गतिशील नहीं होता, जबकि जो निचला जबड़ा होता है यह चल होता है, अर्थात ये गति कर सकता है। तो मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में दंत की संख्या 32 होती है, जो कि जबड़े की अस्थि में लगे हुए होते हैं। इसमें जो ऊपरी जबड़ा है यह अचल होता है, जबकि निचला जबड़ा चल होता है। अब देखिए, जो मनुष्य के दांत की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मनुष्य के दंत कैसे होते हैं, विषम दंती। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, विषम दंती। विषम का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के। तो मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। ये कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य के दंत को कैसे कहा जाता है, विषम दंती कहा जाता है। देखिए, 4 दांत किस प्रकार के होंगे, इसमें कृंतक, जिसे हम बोलते हैं इंसाइजर, रदनक, जिन्हें बोला जाता है कैनायन, अग्रचवर्णक, इन्हें कहा जाता है प्रीमोलर, एवं चवर्णक, इन्हें कहा जाता है मोलर। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है रत्नक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। जो कृंतक है ये कुतरने का काम करता है, रत्नक है ये काटने का काम करता है, चीर फाड़ का काम करता है। तो जैसे कि हमने कहा, जो कार्निवोर, जो मांसाहारी जीव होता है, उसमें रत्नक क्या होता है, विकसित प्रकार के, जबकि अग्रचवर्णक एवं चवर्णक क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिनका कुछ दंत विन्यास होता है। इस दंत विन्यास को हम दंत्र सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम वयस्क मनुष्य की बात करें, जिसमें कुल दांत कितने बताए थे अभी, 32। यदि हम 32 दांतों का दंत सूत्र देखते हैं वयस्क मनुष्य का, तो इसमें सबसे पहले इंसाइजर, देन कैनायन, उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। तो देखिए, सपोज कीजिए मनुष्य का ऊपरी जबड़ा है और ये मनुष्य का निचला जबड़ा है। इसमें देखिए, इस आधे भाग को लेकर के हमने क्या बना दिया है, दंत सूत्र बना दिया है। तो आधा भाग ये, ऐसा ही कहाँ पाया जाएगा, निचले भाग में पाया जाएगा। तो इंसाइजर ऊपरी जबड़े में जो आधा भाग है उसमें ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। जबकि यदि हम बात करते हैं कैनायन की, तो एक ऊपर में और एक नीचे वाले में। प्रीमोलर ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, जबकि मोलर की बात करते हैं तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3।
तो ये जो दंत सूत्र दे रहे हैं ये हम आधे भाग का दे रहे हैं, मतलब आधा ऊपर का और आधा नीचे का। तो मनुष्य में आधे में देखिए ऊपर 2 नीचे 2, कृतनक रत्नक की बात करते तो ऊपर 1 और नीचे 1, प्रीमोलर ऊपर हाफ में भी 2 और नीचे हाफ में भी 2, और मोलर ऊपर हाफ में 3 और नीचे वाले हाफ में 3। ऐसा ही कहाँ पाया जाएगा आपके शेष भाग में, दूसरे भाग में, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरीके से टोटल 32 दांतों का फॉर्मूला दिया जाता है। देखिए 2 इंसाइजर और 2 ये नीचे वाले में इंसाइजर, टोटल कितने हो गए 4, 1 और 1 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 6 16, और ऐसा ही दूसरे हाफ में होगा तो 16 दूना 32। तो इस तरीके से मनुष्य में टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। यह मनुष्य का दंत विन्यास या दंत सूत्र कहलाता है। यदि हम बात करते हैं मनुष्य में शिशु अवस्था में, जब मनुष्य शिशु अवस्था में होता है या वयस्क नहीं होता है, तब उसके पास दूध के दांत, मिल्क टीथ पाए जाते हैं। कैसे दांत पाए जाते हैं? दूध के दांत पाए जाते हैं। ये इनके अस्थायी दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं? ये अस्थायी दांत। तो हमने देखा कि पहले मनुष्य में दूध के दांत आते हैं और उसके बाद ये दांत कैसे हो जाते हैं? परमानेंट, यानी कि स्थायी दांत में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य में 2 बार दांत उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मनुष्य कैसे होता है? द्विबार दंती जीव है, क्योंकि इसमें दांत कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो इसीलिए मनुष्य में 2 बार दांत उत्पन्न होने की अवस्था को ही हमने क्या कहा है? द्विबार दंती कहा है। यदि हम शिशु के दंत फॉर्मूले की बात करते हैं, टैटल सूत्र की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंसाइजर सेम कंडीशन में रहेगा, कैनायन भी सेम कंडीशन में रहेगा, लेकिन इनके पास प्रीमोलर उपस्थित नहीं होते हैं। तो प्रीमोलर कैसे हुए? देखिए ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, और मोलर में लास्ट मोलर इनके पास उपस्थित नहीं होता है, अंतिम मोलर इनके पास उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से यदि हम इस फॉर्मूले को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो शिशु होते हैं उनके पास प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक अनुपस्थित होते हैं, साथ ही साथ इनके पास चवर्णक में भी एक एक दांत की कमी होती है। तो टोटल देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10, ऐसा ही इनके अदर हाफ में पाया जाएगा। तो जो इनके 20 जो दांत पाए जा रहे हैं, ये 20 दांत कैसे हैं? अस्थायी दांत होते हैं। तो इस तरीके से हमने मनुष्य का शिशु अवस्था में और वयस्क अवस्था में दंत सूत्र देखा था। तो देखिए हमने क्या देखा? दांत वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी है? 32, जो कि जबड़े में व्यवस्थित होते हैं। मनुष्य के दांत विषमतंत्री प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनके पास 4 भिन्न भिन्न प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं और प्रत्येक प्रकार के दांत का कार्य अलग अलग होता है। इसमें कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक एवं चवर्णक को शामिल किया गया है। दंत सूत्र की बात करते हैं तो देखिए ये ऊपर वाला जबड़ा और यहाँ पे ये नीचे वाला जबड़ा, तो इसके हाफ पोर्शन को लेकर के हमने दंत सूत्र ज्ञात किया है। ऐसा ही कहाँ पाया जाएगा? अदर हाफ पोर्शन में। तो इंसाइजर, कैनायन, प्री मोलर एंड मोलर, इसे हम 21-23 बटा 21-23 मल्टीप्लाई बाई 2 के रूप में भी याद कर सकते हैं। जबकि जो शिशु है, शिशु में अग्र चवर्णक अनुपस्थित होते हैं, जबकि चवर्णक भी पूर्णतः उपस्थित नहीं होते हैं। इसीलिए इनमें दांतों की संख्या कितनी हो गई थी? 20 इनमें दांतों की संख्या हो जाती है। तो अब देखिए, अब हम मनुष्य के दांतों की सामान्य जानकारी देख चुके थे, अब हम दंत की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए अब हम दंत की संरचना के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से दांत जबड़े में लगा होता है। तो देखिए दंत की जबड़ा, जब हम दंत की संरचना बनाते हैं तो दंत की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। जो व्हाइट वाला पार्ट हमें बाहर दिखाई देता है वो दंत का क्या होता है? शिखर वाला भाग होता है, जबकि इसकी जड़ें हमारे मसूड़े में या हमारी जांघ में जो अस्थिनुमा संरचना है इसके अंदर लगी होती है। तो दांत में देखिए 3 भाग पाए जाता है। ऊपरी वाला भाग इसका कहलाता है शिखर, जिसे हम बोल देते हैं क्राउन, व्हाइट वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है। जबकि दांत जो कि जड़ों में लगा हुआ है, जबड़े में लगा हुआ है, इस वाले भाग को कह दिया जाता है इसकी जड़। जहां पे दंत की जड़ और शिखर दोनों आपस में मिलते हैं, इस वाले भाग को कह दिया जाता है ग्रीवा। अब देखिए दांत का निर्माण कैसे होगा। दांत अस्थि नहीं होती है, दांत त्वचा का रूपांतरण होता है। दांत का निर्माण दंत कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन दंत कोशिकाओं को हम क्या बोल देते हैं? ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं कह देते हैं। तो दंत का निर्माण किससे होगा? ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से या दंत कोशिकाओं से। ये दंत कोशिकाएं डेंटिन का स्त्रवण करती है। डेंटिन एक पदार्थ है, इस पदार्थ का स्त्रवण करती है और यही डेंटिन क्या करता है? दंत का निर्माण करता है। तो दांत का जो मुख्य भाग है वो किसका बना होता है? डेंटिन का
बना हुआ होता है। तो देखिए दंत की संरचना में यहाँ पे आपके पास मज्जा गुहा या पल्प कैविटी पाई जाती है। यह है मज्जा गुहा। तो देखिए ये कौन सी संरचना हो गई, दंत का खोखला वाला भाग, मध्य वाला भाग है, जिसे हम मज्जा गुहा या पल्प कैविटी कहते हैं। इस मज्जा गुहा में हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं या दंत कोशिकाएं पाई जाती है। पुनः सुनिए, जो दांत है उसका मध्य वाला भाग खोखला होता है। इसमें जो खोखली संरचना पाई जाती है इसे हम क्या बोल देते हैं, मज्जा गुहा। इस मज्जा गुहा में ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि बाहर की तरफ किसका निर्माण करती है, डेंटिन का स्त्रवण करती है। तो यह जो भाग बन रहा है किसका बना हुआ है, डेंटिन का। तो दांत का मुख्य जो भाग है वो किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। तो ये वाला भाग किसका हो गया, डेंटिन का भाग हो गया। इस डेंटिन के ऊपर शरीर का सबसे मजबूत आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, इनेमल। तो दांत की जो सबसे बाहरी परत है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, इसे दांत के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, इनेमल की परत पाई जाती है। अब इसी के साथ देखिए, यह जो मज्जा गुहा है और दंत है, इसमें रक्त कोशिकाएं तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करेगी। तो जहां से रक्त कोशिकाएं या तंत्रिकाएं प्रवेश करती है वो आपकी जड़ की या दंत की रंध्र कहलाता है, जिसकी सहायता से तंत्रिका कोशिकाएं साथ ही रुधिर वाहिनियां दंत में प्रवेश करती है। साथ ही साथ जहां से जबड़ा, यह जो आपका जबड़ा है, जबड़े को और दांत को परस्पर संयोजित करने का काम एक विशेष मजबूत पदार्थ द्वारा किया जाता है, जिसे हम सीमेंटम कहते हैं। इसे हमने क्या कह दिया है, सीमेंटम। तो देखिए, जब हम दांत की संरचना के बारे में देख रहे हैं तो ये मुख्य भाग हमारे सामने आते हैं। तो हमने देखा कि दांत कैसी संरचना है, बहुत ही कठोर संरचना है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी भाग शिखर, जबड़े में धसा हुआ भाग, ग्रीवा जबड़े में धसा हुआ भाग जड़ कहलाता है। और जहाँ पे जड़ और शिखर आपस में परस्पर संयोजित होता है, उस वाले भाग को क्या कह दिया जाता है, ग्रीवा कह दिया जाता है। दंत का निर्माण दंत कोशिकाओं से होता है। ये दंत कोशिकाएं मज्जा गुहा यानी कि पल्प कैविटी में पाई जाती है, और इसी मज्जा गुहा में उपस्थित ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा डेंटिन का स्त्रवण किया जाता है, और यह डेंटिन दंत का निर्माण करता है। तो दांत का जो मुख्य भाग है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, डेंटिन के द्वारा निर्मित होता है। इस डेंटिन के ऊपर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का आवरण पाया जाता है, जिसे हमने क्या कह दिया है, इनेमल। और इसी इनेमल की परत के द्वारा दंत को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जहाँ पे दांत जबड़े से संयोजित होता है वहां पे क्या पाया जाता है, सीमेंटम। तो इस तरीके से आज हमने दंत की संरचना के बारे में अध्ययन किया। आज हमने दंत के बारे में सामान्य जानकारी एवं उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया। तो हमने बुक के बारे में अध्ययन कर लिया है, मुख गुहिका को देख लिया है, और मुख गुहिका में हमने जिह्वा जिसपे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, और साथ ही साथ दंत। अब यह जो मुख गुहा है आगे जाके कहाँ खुलेगी, ग्रसनी में। नेक्स्ट वीडियो में हम आहार नाल के अन्य भागों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ग्रसनी से प्रारंभ करेंगे और आगे अन्य भागों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।